नमस्कार। जन्म कुंडली का लग्न कुंडली। जन्म कुंडली में कई सारे वर्ग होते हैं। लग्न कुंडली हो गया, नवमांश हो गया, सप्तमांश हो गया, ऐसे कई सारे वर्ग में होते हैं। तो सबसे पहले कुंडली की मजबूती को देखना आवश्यक होता है। तो कुंडली की मजबूती को देखने के लिए कई सारे उसके स्टेप हैं। कई स्टेप में कुंडली को मजबूती मिलती है। तो सबसे पहला स्टेप कुंडली की मजबूती का ये होता है कि लग्न और लग्नेश की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है। और यदि आपके लग्नेश लग्न कुंडली में अच्छी स्थिति में हैं, उच्च के हैं, मित्र गृही हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, स्वराशि में बैठे हैं, और उसके बाद यदि नवमांश कुंडली में भी आपके लग्नेश उच्च के हो जाए, मित्र गृही हो जाए, स्वगृही हो जाए, पंचम नवम अथवा लग्न से संबंध बनाए, तो ऐसी कुंडली मजबूत कुंडली कही जाती है। लग्न कुंडली मजबूत हो, इससे काम नहीं चलेगा। लग्न कुंडली मजबूत होने के साथ साथ आपके नवमांश की स्थिति क्या है। यदि लग्न कुंडली की स्थिति बहुत अच्छी है और नवमांश कुंडली की स्थिति बद से बदतर है, तो फिर लग्न कुंडली कुछ नहीं कर सकता है। लग्न कुंडली आपका बाहरी मतलब पूरा शरीर हो गया, ऊपरी ढांचा। और नवमांश कुंडली आपके अंतरात्मा, भीतरी, अंदर से आप क्या हैं। जैसे बाहर से बिल्डिंग बनी हुई बहुत खूबसूरत है, लेकिन अंदर जाके देखो तो सारा कुछ बिखरा पड़ा है। तो लग्न कुंडली आपका बाहरी व्यक्तित्व है, और नवमांश कुंडली आपके अंतर आत्मा, मतलब वास्तविक हिसाब, वास्तविक ग्रहों का रिजल्ट चाहिए तो नवमांश कुंडली में उनकी स्थिति क्या है, इस पर डिपेंड होती है। तो देखिए आपका लग्न, अब लग्न कुंडली को मजबूती के मैं 2-3 स्टेप आपको बता देता हूँ। पहला तो आप लग्न कुंडली वर्गोत्तम हो, यानी कि जिस लग्न की आपकी लग्न कुंडली बन रही उसी लग्न से नवमांश कुंडली हो, तो ये कुंडली वर्गोत्तम हो गई। और आपके लग्न में ग्रह उच्च के हैं और वो वही ग्रह नवमांश में नीच के हो जाए, तो वो ग्रह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। उसके उलट यदि लग्न कुंडली में ग्रह नीच के हैं और नवमांश में वो अच्छी स्थिति में हो गए, उच्च के हो गए, या फिर त्रिकोण से संबंध बना लें, स्वगृही हो जाए, स्वराशि के हो जाए, तो ऐसे ग्रह अपनी अंतरदशा महादशा में शुभ फल प्रदान करते हैं। ऐसी कुंडली मजबूत हो जाती है। जो कुंडली वर्गोत्तम हो, उसके लग्न के और पंचम के और नवम के स्वामी नवमांश में भी अच्छी स्थिति में गए हों, तो ऐसी कुंडली मजबूत मानी जाती है। अपनी कुंडली उठाइए, देखिए लग्न और नवमांश में से दोनों में से कौन सा मजबूत है। यदि लग्न कमजोर है और नवमांश मजबूत है, तो आपकी कुंडली अच्छी है। नमस्कार।